आप 11 मई को गिरफ्तार हुई, उस वक़्त आपके साथ और कौन था? बाद फिर जो है हम में से 4 लोगों ने, जिसमें आरिफ आज़ाद साहब थे, एडवोकेट दानिश साहब हैं और साद अंसारी भाई हैं और मैं थी। हम लोगों ने इंतज़ामिया से फिर जो है ना बातचीत करने के लिए आगे हम लोग बढ़े। तो ताकि जो है पुरअमन, क्योंकि हमारे तमाम मुज़ाहिरीन जो है वो पुरअमन थे और परेशान हाल भी। जब आप सबको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद वो लेकर किधर गए थे आपको? जब अवाम बाहर से मुज़ाहरा करती थी तो ये अंदर हम पे तशद्दुद करते थे और जैसे-जैसे अवाम का जो मुज़ाहरा है वो शदीद होता था तो इनका तशद्दुद जो है बिलख़ुसूस मर्दों पे बहुत ज़्यादा था। मुझे भी हाँ। नोचा गया, घसीटा गया, गालम-गलौच की गई, फहश अच्छा, मैं अल्फ़ाज़ निकाले गए। एक एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा। आपने कहा है कि हम पर तशद्दुद किया जाता था और साथ आपने ये कहा है कि मुझे भी घसीटा गया। जी, जी, बिल्कुल। आप पर भी यही कोई फ़र्क तशद्दुद हुआ? कोई फ़र्क ही नहीं था, वहाँ पे तो लेडी कांस्टेबल्स थी ही नहीं, कोई वहाँ मर्द ही सारे थे और उन्होंने बाकायदा डंडों से, लाठियों से मारा-पीटा। जो हमारा सेल था, उसमें घुसकर मारा, गालियाँ निकाली, फ़हश अल्फ़ाज़ कहे, इवन जिनसी हरासगी तक इन्होंने बकवास किए। यानी कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब इंसानियत से गिरी हुई चीज़ें, हरकतें इन लोगों ने वहाँ पर की। जब अवाम वहाँ पर कंट्रोल में ना आ सकी और इनको लगा कि अब ये जो है ना यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा नासाज हो गए, तो इन्होंने अचानक से रात की तारीकी में हम लोगों को किसी नामालूम जगह पर लेकर गए, जो कि तकरीबन कुछ 4 घंटे की बड़ी पुरदर्द किस्म की मसाफत हम लोगों को तय करनी पड़ी। और बड़ी तकलीफें हमने उसमें भी देखी, गर्मी भी, और हमें बस में बैठते हुए भी इन्होंने लाठियों से भी ठीक ठाक मारा था, मैं भी उसी में शामिल थी। फिर हम लोगों को ये सामानी लेकर गए ना, सम्मानी वहाँ पर इन्होंने एक वो थाना कम और टॉर्चर सेल ज़्यादा लगता था। कोई वहाँ पर मतलब बहुत बुरी और बहुत गंदी और गलीज़ हालत थी उस जगह की। वहाँ पर जाते साथ ही जैसे ही हम लोगों को इन्होंने अपनी गाड़ी से निकाला तो मर्दों पे तो 50 एक बंदे, 100 एक बंदा तो बराबर टूट पड़ा ना, सारे जो पुलिस के लोग थे। मुझे भी फिर वहाँ पर लेडी कांस्टेबल्स थी, उन्होंने फिर लेडीज़ कांस्टेबल्स ने मुझे टॉर्चर किया, साथ में मर्द भी कुछ शामिल हो गए और मतलब 1 घंटा प्रॉपर जो है ना हमें बिल्कुल अधमुआ कर दिया इन लोगों ने ना। आपने एक बात ये कही कि इस्लामगढ़ थाने में जो आपके साथ मर्द थे, उन पर भी तशद्दुद हुआ और आप पर भी तशद्दुद हुआ, लेकिन आप पर किसी खातून एहलकार ने तशद्दुद नहीं किया, मर्द मर्द एहलकार यानी जी, जी। पुलिस मुलाज़िम ने तशद्दुद किया। यही बात जी, कही जी, आपने? जब हम लोग इस्लामगढ़ में अरेस्ट हुए हैं, इवन मुझे अरेस्ट करने के लिए, मेरा बैग छीनने के लिए, मेरे से मोबाइल छीनने के, मेरी तलाशी लेने के लिए भी वहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, मर्दों ने ये सारे काम किए। आप ये बात कह रही हैं कि आपकी जो तलाशी ली, वो मेल यानी कि मर्द पुलिस मुलाज़िम ने जी, ली है। बिल्कुल, बिल्कुल किसी बाकायदा। खातून पुलिस एहलकार नहीं, ने नहीं, नहीं ली आपकी तलाशी। वहाँ पे कोई खातून मौजूद ही नहीं थी और प्रॉपर जो है मतलब शर्मनाक इनके मैं हक़ाइक़ है, मैं क्या-क्या बताऊँ अब आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंग्याल। नाज़रीन, आज मेरे साथ मीरपुर से एक्शन कमेटी की खातून रहनुमा नसरीन मलिक साहिबा मौजूद है। नसरीन मलिक साहिबा और उनके साथियों को 11 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज इनसे जानेंगे गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद इनके साथ क्या हुआ, आगे का लाया अमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम विजदान, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। अच्छा, नसरीन साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप 11 मई को गिरफ्तार हुई, उस वक़्त आपके साथ और कौन था? जी, 11 मई को जब हम लोगों ने अपने एहतजाजी सारे काफ़िले को तैयार किया, तो उसमें हमारे अहले इलाका, नौजवान, यूथ ख़ालिकाबाद से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी रैली को और उसमें मीरपुर की जो रैलीज़ हैं, उसने भी आकर हमें जॉइन किया। भीमबर से भी कुछ रैलीज़ थी, उन्होंने आकर हमें जॉइन किया और हमारा जो रास्ता था, जो कारवान का रास्ता था, वो जो है इस्लामगढ़ से होता हुआ फिर आगे की तरफ था। लेकिन इस्लामगढ़ के मकाम पे पहुंचकर तो हमें इंतज़ामिया ने वहाँ पर रोक लिया और रोकने के बाद फिर जो है हम में से 4 लोगों ने, जिसमें आरिफ आज़ाद साहब थे, एडवोकेट दानिश साहब हैं और साद अंसारी भाई हैं और मैं थी। हम लोगों ने इंतज़ामिया से फिर जो है ना बातचीत करने के लिए आगे हम लोग बढ़े। तो ताकि जो है पुरअमन, क्योंकि हमारे तमाम मुज़ाहिरीन जो है वो पुरअमन थे और परेशान हाल भी थे। पिछले 1 साल से हम लोग तहरीक को रोडों पे लेके चल रहे थे और आज चाहते थे कि उसका कोई ना कोई जो है वो रिज़ल्ट मुरतब हो सके।
तो उस सिलसिले में फिर जब हमने उनसे बात करने के लिए हमारा जो मजमा था वो काफ़ी दूर हमने उनको खड़ा कर दिया था और वो पुरअमन थे। जब हम लोग उनकी तरफ बढ़े तो फिर ऐसा हुआ कि इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म के ताउन की जो कि हम उम्मीद रख रहे थे, क्योंकि रियासत है ना, उनकी भी, वो भी इधर के हैं, हम भी इधर के हैं, कोई बाहर से तो कोई भी नहीं था। लेकिन हमारी तवक्कुआत पूरी ना उतरी और हम जैसे ही उनके करीब गए तो उन्होंने एकदम से जो है दानिश को और साद को जो है अपने घेरे में ले लिया और आरिफ भाई को भी। जबकि मैंने स्टिल गिरफ्तारी ना दी। मैंने ये कहा कि हम लोग आपसे बात करने आए हैं, हमारी आवाम है, इनके कुछ राइट्स हैं, आप लोग हमारी मामलात। उन्होंने कहा जी हमें बस ऊपर से ऑर्डर है, आप लोगों को गिरफ्तार करना है। फिर गालम गलोच और अवाम की तरफ जो है ना, इंतजामिया के कुछ लोग जो हैं उन्होंने अचानक से शेलिंग खोल दी और गालम गलोच किया। जो कैमरा में जो नौजवान जो कैप्चर कर रहे थे, उस वक्त की चीज़ों को शूट कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे, उन लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना फ़ौरन से बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो पुरअमन एहतजाज था उसमें भी इंतशार फैला। हम लोगों को भी फ़ौरन से अरेस्ट कर लिया गया, 7 लोगों को गाड़ी में फेंक दिया गया। और मैं स्टिल बहरहाल ना बाहर ही खड़ी थी, इंतज़ामिया से फिर भी बातचीत कर रही थी और मैंने कहा था कि आप भी रियासत के बेटे हो, हम भी इसी रियासत के वासी हैं, हमसे बात करें। हम लोग यहाँ पे अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर या तो पीछे मुड़ जाते हैं या चंद लोग हमारे जो है मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ आगे मार्च करेंगे। लेकिन इस पे उन्होंने हमारी कोई सुनवाई ना की और उसके ऊपर फिर ना वो बाकायदा ज़ातियात पे और गालम-गलौच पे डायरेक्टली जो है ना वो मुझ औरत के साथ भी जो है वो शुरू हो गए। इसी दौरान फिर उन अच्छा लोगों ने नफीस हमला। साहबा, जी, आप जी, जी। जब आप सबको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद वो लेकर किधर गए थे आपको? जी, जी, उस वक़्त हमें फ़ौरी तौर पर तो उन्होंने इस्लामगढ़ थाने में जो है ना हमें शिफ्ट किया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ठीक। जो वहाँ की आवाम थी वो इतनी मुश्तिल थी, क्योंकि इस्लामगढ़ में और इस पूरे एरिया में हमारा हलका है और हमारे चेयरमैन खालिद फ़ारूक साहब, एडवोकेट साहब, हमारा बड़ा काम है यहाँ पर रियासत माँ जैसी के मंशूर के लिए। हम पिछले 9 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लिहाज़ा आवाम जानती है कि ये अवामी लीडर है और ये अवाम की ही बात कर रहे हैं और इस वक़्त पीक पे था हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड और जो हमारी उसके पीछे रोडों पे जो इतने साल की मेहनत थी, लिहाज़ा अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया। लेकिन ये सारे के सारे पुरअमन थे। फिर उसके बाद हम लोगों को इन्होंने जब थाने में शिफ्ट किया तो अवाम ने 3 दफ़ा जो है ना वहाँ पर आकर तो समझ लें कि हमारी रिहाई के लिए जो वहाँ पे आके मुज़ाहरे किए। इसी दौरान जब अवाम बाहर से मुज़ाहरा करती थी तो ये अंदर हम पे तशद्दुद करते थे और जैसे-जैसे अवाम का जो मुज़ाहरा है वो शदीद होता था तो इनका तशद्दुद जो है बिलख़ुसूस मर्दों पे बहुत ज़्यादा था। मुझे भी नोचा गया, घसीटा गया, गालम-गलौच की गई, फ़हश अच्छा, मैं अल्फ़ाज़ निकाले गए। एक एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा। आपने कहा है कि हम पर तशद्दुद किया जाता था और साथ आपने ये कहा है कि मुझे भी घसीटा गया। जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल, पर भी हम यही कोई फ़र्क तशद्दुद हुआ? कोई फ़र्क ही नहीं था, वहाँ पे तो लेडी कांस्टेबल्स थी ही नहीं, कोई वहाँ मर्द ही सारे थे और उन्होंने बाकायदा डंडों से, लाठियों से मारा-पीटा। जो हमारा सेल था, उसमें घुसकर मारा, गालियाँ निकाली, फ़हश अल्फ़ाज़ कहे, इवन जिनसी हरासगी तक इन्होंने बकवास किए। यानी कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब इंसानियत से गिरी हुई चीज़ें, हरकतें इन लोगों ने वहाँ पर की। जब अवाम वहाँ पर कंट्रोल में ना आ सकी और इनको लगा कि अब ये जो है ना यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा नासाज हो गए, तो इन्होंने अचानक से रात की तारीकी में हम लोगों को किसी नामालूम जगह पर लेकर गए, जो कि तकरीबन कुछ 4 घंटे की बड़ी पुरदर्द किस्म की मसाफत हम लोगों को तय करनी पड़ी। बड़ी तकलीफ़ें हमने उसमें भी देखी, गर्मी भी, और हमें बस में बैठते हुए भी इन्होंने लाठियों से भी ठीक ठाक मारा था, मैं भी उसी में शामिल थी। फिर हम लोगों को ये समानी लेकर गए ना, समानी वहाँ पर इन्होंने एक वो थाना कम और टॉर्चर सेल ज़्यादा लगता था। कोई वहाँ पर मतलब बहुत बुरी और बहुत गंदी और गलीज़ हालत थी उस जगह की। वहाँ पर जाते साथ ही जैसे ही हम लोगों को इन्होंने अपनी गाड़ी से निकाला तो मर्दों पे तो कोई 50 एक बंदे, 100 एक बंदा तो बराबर टूट पड़ा ना, सारे जो पुलिस के लोग थे। मुझे भी फिर वहाँ पे लेडी कांस्टेबल्स थी, उन्होंने फिर लेडीज़ कांस्टेबल्स ने मुझे टॉर्चर किया, साथ में मर्द भी कुछ शामिल हो गए और मतलब 1 घंटा प्रॉपर जो है ना हमें बिल्कुल अधमुआ कर दिया इन लोगों ने ना मार-पीट कर। और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती गई और उसमें अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे अपने मीरपुर के बड़े जो हैं बाअसर लोग जो हैं, बड़े जो लोगों के सामने बड़े खूबसूरत अल्फ़ाज़ के साथ बड़े अपने रोशन चेहरों वाले जो लोग हैं,
लानत हो उन पे, उन लोगों ने जो है ना हम लोगों को डायरेक्टली टॉर्चर किया और टॉर्चर का हुक्म भी दिया और फिर बस मतलब मामलात ऐसे ही चलते रहे कि फिर आप अदनान कुरैशी की शहादत की वजह यही लोग हैं, इन्हीं को मारा जाए, ये किया जाए। हालाँकि कोई सबूत नहीं थे इनके पास, कोई आप अभी। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप ये कहते हैं कि इन लोगों से मुराद आप पुलिस मुलाजमी ले रही हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल पुलिस मुलाज़मीन हैं। उसमें जो है कुछ एसी हैं, तहसीलदार हैं, मतलब वो लोग भी इसमें शामिल थे। सिविल कपड़ों में और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनको सबको मैं नहीं पहचान सकी, लेकिन मैं पुलिस वाले जो है ना वो लोग शामिल थे। अच्छा, आपने एक बात ये कही कि इस्लामगढ़ थाने में जो आपके साथ मर्द थे उन पर भी तशद्दुद हुआ और आप पर भी तशद्दुद हुआ, लेकिन आप पर किसी खातून एहलकार ने तशद्दुद नहीं किया, मर्द मर्द एहलकार यानी जी, जी। पुलिस मुलाजम ने तशद्दुद किया। यही बात जी, कही आपने। जब हम लोग इस्लामगढ़ में अरेस्ट हुए हैं, इवन मुझे अरेस्ट करने के लिए, मेरा बैग छीनने के लिए, मेरे से मोबाइल छीनने के, मेरी तलाशी लेने के लिए भी वहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, मर्दों ने ये सारे काम किए हैं। यानी कि आप ये बात कह रही हैं कि आपकी जो तलाशी ली वो मेल यानी कि मर्द पुलिस मुलाजिम ने जी, ली है, बिल्कुल, बिल्कुल किसी बाकायदा। खातून पुलिस एहलकार ने नहीं, नहीं, नहीं ली वहाँ पे आपकी तलाशी। वहाँ पे कोई खातून मौजूद ही नहीं थी और प्रॉपर जो है मतलब शर्मनाक इनके मैं हक़ाइक़ है, मैं क्या-क्या बताऊँ अब आपको। तो हालाँकि चूँकि हम इनके नरखे में थे, तो हम लोग क्या कह सकते थे। तो इसी तरह ही है, इन्होंने फिर हमें मर्दों ने ही उठा के गाड़ी में फेंका, मुझे भी। और फिर इन्होंने उस सेल में भी फेंका और वहाँ पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बकवास, गाली, गंदे गलौज किए हम लोगों को। ज़लील तरीन इनकी हरकत थी। यानी कि सवाल मेरा ये है कि इस्लामगढ़ थाना हो, इस्लामगढ़ थाने में आप पर तशद्दुद खातून एहलकार ने नहीं किया, मर्द एहलकार ने किया है, मर्द मर्द एहलकारों ने किया। उसके बाद इस्लामगढ़ थाने में भी आपके ऊपर यानी आपके ऊपर भी मर्द एहलकार ने किया और आपकी जो तलाशी ली है वो भी मर्द एहलकार ने ली है। नहीं, जब हम लोग समानी पहुँचे तो 2 लेडीज़ कांस्टेबल वहाँ पर तलब कर ली गई थी। उन्होंने डिटेल में मेरी तलाशी ली, लेकिन जो है मार-पीट जो है वो ज़्यादा नहीं की। लेकिन वो कोई ख़ास कमी नहीं छोड़ी, मुक्का, ठुड्डा, डंडा, लाठी मतलब वो भी चलता रहा ना बीच में। लेकिन ज़्यादातर जो है ना समाने में लेडीज़ कांस्टेबल उन्होंने तलब कर ली थी ना। अच्छा नसरीन साहिबा, आप 11 मई के कितने दिन के बाद रिहा हुई है? मैं 21 दिन के बाद रिहा हुई हूँ। हम लोग 21 दिन जो है ना वो रहे हैं, सेल में रहे हैं। और उस दौरान मेरी तबीयत भी बहुत आपके ज़्यादा साथ ख़राब जो हुई। रिहा होने वाले मर्द और कौन है? जी, हमारे साथ रिहा होने वाले में एक जो इस्लामगढ़ के साकिब हैं और आरिफ आज़ाद साहब हैं। हम 3 लोग रिहा हो चुके हैं गैर मशरूत, और अभी जो है ना हमारे 4 लोग जो हैं वो अंदर ही हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी आप, क्योंकि जो तहरीक थी वो इंसानों के बुनियादी हकूक की तहरीक थी, लेकिन इस तहरीक में ये देखा गया कि बहुत इसको एक तो हुकूमत की तरफ से गलत रंग देने की कोशिश की गई थी, यानी कि किसी जी, ने जी, इसको बिल्कुल। एजेंट कहा, किसी ने कहा कि ये लोग शरपरस्त पसंद अनासर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब ये जो नाम नहाद हुक्मरान बने हुए होते हैं, अवामी लीडर जो बनते हैं और फिर असेंबलियों में पहुँचकर, ऐवानों में पहुँचकर फिरौन बन जाते हैं, तो फिर इनके गले में जब तोक पड़ता है या इनके करीब किसी भी मज़ामतकार का या मज़ामती किसी ग्रुप का जब हाथ पड़ता है, तो डेफ़िनेटली इन्होंने अपने दिफ़ा के लिए ये हथकंडे तो इस्तेमाल करना ही है। और जो उन्होंने रोडों के ऊपर भी किए, सरेआम भी किए और टॉर्चर सेल्स के अंदर भी किए, मीडिया पे भी इन्होंने ड्रामाटाइज़ किया। हम लोग मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और पूरी इस सारी कैद-बंद के दौरान मेरी सेहत ख़राब ही रही। लेकिन उन्होंने मेरा ठट्ठा बनाए रखा, मज़ाक उड़ाते रहे, मेरी तकलीफ़ को ऊपर बयान करते रहे कि ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन कोई डॉक्टर मेरे लिए नहीं बुलाया गया। इवन अदालत के 2 दफ़ा हुक्म के बावजूद भी अदालत की हुक्म अदूली भी की गई और मेरे लिए डॉक्टर नहीं बुलाया गया, और मतलब इनकी शर्मनाक ये सारी हरकत थी। और ऊपर ये रिपोर्ट देते रहे कि सब ठीक है। इससे पैगाम यही जाता है कि डटना पड़ता है आपको ऐसे हालात में। ये तहरीक जब इस मोड़ पे होती है तो कुर्बानी तो आपकी मांगी जाती है, वो है कुर्बानी हमने दी और हम आइंदा भी देंगे। लेकिन अवाम को पैगाम ये है कि अभी हमारी तहरीक जारी है और जिंदा और जावेद है, अभी हमने अपने टारगेट्स मुकम्मल नहीं किए हैं। इस तरह के कई अटैक्स आपके ऊपर होंगे और आपके अंदर इस तरह की कई जो है वो कामचोर और मफाद परस्त लोग जो हैं वो डाले जाएंगे ताकि तहरीक को कमज़ोर किया जाए। लेकिन आपको आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारी कुर्बानियों को याद रखिएगा। ये सदियों में इस तरह की तहरीकें पैदा होती हैं जो
سے یا جس میں اتنے لوگوں کی جو ہے وہ جوش اور جذبہ یکجا ہو کر تو کوئی رزلٹ مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو سنبھالیے اور منافقوں اور حاسدین سے بچ کر رہیے۔ ابھی ہم نے بہت کچھ اچیو کرنا، ابھی صرف ابتدا ہے اس تحریک کی۔ اچھا، میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام گڑھ تھانے میں آپ کے اوپر تشدد ہوا، آپ کے ساتھ جو مرد اسیران تھے ان پر تشدد ہوا، لیکن آپ پر جو تشدد کرنے والے اس میں خاتون اہلکار نہیں تھی۔ اسلام گڑھ سے آپ کو لے کر سمانی لے کر گئے، وہاں پہ آپ کی تلاشی میل پولیس اہلکار نے کی، تو کیا آپ اس کے خلاف آپ نے کوئی قانونی چورہ جوئی کی ہے کہ تشدد تو کسی صورت جائز نہیں ہے؟ سمانی میں ہماری تلاشی جو ہے وہ فیمیل نے کیا، جب ہم پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں نا اسلام گڑھ میں، اس وقت اب میری تلاشی، میرے بیگ کی تلاشی، میرے سے موبائل چھیننا جو ہے نا، وہ نقاب پوش کچھ لوگ تھے نا، انہوں نے کیا اور زور کیا انہوں نے نا، مطلب انہوں نے آرام سے پولائٹلی بھی نہیں، زور سے کھینچیاں چیزیں، نوچا ہے، گھسیٹا ہے، پھینکا ہے، مارا ہے، مطلب اس ٹائپ کی حرکات ہوئی ہیں نا۔ یہ اسلام گڑھ میں، اسلام گڑھ کی بات کر رہی۔ جب ہم سمانے میں پہنچے تو وہاں پہ اسلام 2 گڑھ لیڈیز کانسٹیبل آ چکی تھیں۔ ہاں، لیڈیز کانسٹیبل آ گئی تھی۔ اچھا، اس میں آپ نے کوئی ابھی اس جو تشدد ہوا ہے اور جو یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ نے اس کے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی یا تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے؟ جی ابھی اس کے لیے ہم کمیٹی پہ جو ہے وہ تکیہ رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جوڈیشل جو ہے وہ ہم اس کے انتظار میں ہیں کہ اس کے جو ہے شفاف طریقے سے یہ تمام چھان بین ہونی چاہیے۔ ریاست کی ایک بیٹی کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو کل کوئی بھی اگر آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس سے بھی زیادہ کیا نیچے گر سکتے ہیں؟ یہ انتظامیہ، یہ شرمناک ہے، اور اس وقت ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اس وقت نا، کیونکہ احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے وہ تمام قوموں کا ایک آئینی حق ہوتا ہے، اس سے آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ ہمارے پاس سے تلاشی کے دوران بھی کوئی چیز برآمد نہیں، ہمارے کسی ساتھی سے بھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ہم پہ دہشت گردی کے اور ہمارے پہ 302 کے کیس لگا کر ہم لوگوں کو سیلز میں رکھا گیا، ٹارچر کیا گیا، ذہنی اذیتیں دی گئی، بیماری کے دوران بھی ہمیں نہ دیکھا گیا، اور میڈیا میں طرح طرح کے معاملات بھی انہوں نے پھیلائے، بکواسیات پھیلائی۔ تو یہ بڑی ہی بھونڈی اور نچلے درجے کی یہ ساری انہوں نے گند پھیلایا، یہ ریاست کو، اہلکار کو زیب نہیں دیتا تھا۔ اینی وے یہ ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں عوامی ایکشن، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، شوکت نواز میر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی میری حال ہی میں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ میرے پر تشریف لائے تھے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہتر کوئی نتائج جلد جو ہے وہ برآمد ہوں گے۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ پیغام میں یہی دینا چاہوں گی کہ تحریک جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، عوام ہی اس کی ریئل وارث ہے۔ اس میں پروٹوکولنگ سسٹم، درباری سسٹم، مداری سسٹم کو جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کیا جائے، خالصتاً عوامی تحریک کو عوامی تحریک ہی رہنے دیا جائے، اور جن لوگوں کی کاوشیں ہیں در حقیقت اس تحریک کے لیے، ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے بھی لایا جائے، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، ان کی تکلیفوں اور صحبتوں کو جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نہیں جانتے، آپ جان ہی نہیں سکتے کہ جو ہم لوگوں نے برداشت کیا وہ آپ لوگ جان ہی نہیں سکتے، لہٰذا جو کچھ بھی ملا، اور اسلام گڑھ کا جو واقعہ تھا نا، وہ اس پوری تحریک کا جو، اور ہم لوگوں کی جو گرفتاری تھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ تحریک جو ہے وہاں پر اپنے عروج کو پہنچی، اس کے بعد ان کو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور ان کو جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ مزاحمت جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں تو کم سے کم کنٹرول ہونے والی تھی ہی نہیں، لہٰذا پرامن رہیں۔ مزید ابھی ہم نے بہت کچھ اچیو کرنا ہے، جو اچیو کر لیا ہے اس کا پہرا دیں، اور نیکسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کریں، اور ٹکراؤ کی جو سیاست ہے یا جو ٹکراؤ ہے اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرے، اور مدبرانہ انداز سے جو نا تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اور ہر قربانی کے لیے نیکسٹ بھی تیار ہیں۔ ٹھیک ہے نسرین صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو سنے تھے آپ میرپور سے ایکشن کمیٹی کی خاتون رہنما نسرین ملک کی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیال اور AJ کے نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔